हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड का, और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। सो लेट्स डू इट। हम बेसिकली सारे प्रोग्राम से टर्बो सी ड्रॉइड में बना रहे हैं, जो कि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में सी प्रोग्राम का ऐप है। तो हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे और एक न्यू पेज ओपन करेंगे एंड देन फुल स्क्रीन मोड भी ओपन कर देंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्टली प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। हैश टैग इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट, अब मैं इस प्रोग्राम में एक नया फीचर, एक नया वर्ड यूज़ लेने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे एक और हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, जिसकी डेफिनेशन दूसरी हेडर फाइल में होगी, और उस हेडर फाइल का नाम है conio.h। तो वो जो मैं यूज़ करूँगी फीचर, वो तो मैं एंड में यूज़ करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे हेडर फाइल अभी लगानी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर उसे इंक्लूड कर देती हूँ। नेक्स्ट void main, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देन हम अपनी रियल बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन। एंड फर्स्टली हमें बताना होता है कि हम जो भी वैल्यूज़ इनपुट करेंगे वो इंटीजर होगी या फ्लोट होगी। तो हम एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया का होता है πr²। तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा पाई एक कौन सी वैल्यू है। पाई की वी नो वैल्यू 3.14 होती है, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, जिसलिए उसके लिए हमें फ्लोट काम में लेना पड़ेगा। और इसके अलावा हम रेडियस यूज़ लेने वाले इसके अंदर। तो रेडियस कोई भी इंटीजर वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए रेडियस के लिए हमें इंटीजर वैल्यू पुट करनी होगी। तो हमें सबसे पहले इंट, और रेडियस को मैं r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देन सेमीकोलन, देन फ्लोट, और उसमें पाई की वैल्यू में फ्लोट में स्टोर होगी, इसीलिए मैंने ये फंक्शन भी यूज़ कर दिया। अब फर्स्टली हमें वैल्यूज़ एंटर करानी होगी, जिसके लिए हम लिखेंगे फंक्शन यूज़ में लेंगे printf। देन हम रेडियस की वैल्यू इनपुट कराते हैं सबसे पहले। एंटर द रेडियस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था, हम जो भी printf के अंदर डबल कोट्स में लिखेंगे वो चीज़ ऐसी कैसी प्रिंट हो जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। हमने लिख दिया printf। अब ये वैल्यू का आउटपुट किस में आना चाहिए वो हम scanf में बताएंगे। अब इंटीजर वैल्यू और फ्लोट टाइप की वैल्यू, इंटीजर वैल्यू के लिए जो डेटा टाइप यूज़ किया जाता है वो होता है %d, और फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ के लिए जो भी डेटा टाइप यूज़ किया जाता है वो होता है %f। तो यहाँ पर हमने रेडियस के लिए इनपुट लिया है, तो वो वैल्यू का आउटपुट किस में जाएगा, %d में, क्योंकि रेडियस एक इंटीजर वैल्यू है। एंड देन %r। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर हमारे फॉर्मूले लिख देंगे, हमें जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है। फर्स्टली हमें एरिया कैलकुलेट करना है। और हाँ, मैंने ऊपर जितने भी अपने फंक्शन डिस्क्राइब किए हैं उसमें मैंने ये नहीं बताया कि मुझे एरिया और जो पेरीमीटर कैलकुलेट करना है वो फंक्शन में मुझे ऊपर ही इंक्लूड करना पड़ेगा, इंट या फ्लोट के अंदर। तो दोनों के अंदर पाई आ रहा है, इसलिए दोनों वैल्यूज़ फ्लोट में जाएगी। तो मैं फ्लोट में पाई के साथ साथ एरिया और पेरीमीटर भी इंक्लूड कर देती हूँ। एरिया को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और पेरीमीटर को मैंने पी से रिप्रेजेंट किया, देन सेमीकोलन।
नाउ हम अपने फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पर। वी नो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर। कोई भी फॉर्मूला लिखने के बाद हमें सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन हम एरिया की फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर देन मल्टीप्लाई आर। नेक्स्ट अब मैंने ये सब इनपुट करा दिया है, तो इसके लिए हमें आउटपुट के लिए अब सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें प्रिंट करानी है, एरिया और पेरीमीटर। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ एरिया। अब हमें ये बताना होगा कि इन फॉर्मूलेज में जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ जाकर स्टोर होगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो फ्लोट में जाकर के स्टोर होगी, तो मुझे यहाँ पर उन्हें काय में स्टोर कराना पड़ेगा, किस डेटा टाइप में, %f में। सो एरिया इज इक्वल्स टू %f। देन मैं एक और यहाँ पर फंक्शन यूज़ करने वाली हूँ, वो है /n, जिसका मतलब होता है आपको जो भी /n के बाद लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। इसलिए एक न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर /n लगा दूँगी। एंड देन उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर की वैल्यू भी %f में ही जाकर स्टोर होगी, क्योंकि इसमें भी हमारे पास पाई की वैल्यू है। देन डबल कोट्स क्लोज कोमा एंड a कोमा p देन सेमीकोलन। यहाँ अब मैंने आपको बताया था कि मैं ऊपर एक और हेडर फाइल एक्स्ट्रा इंक्लूड करी हूँ conio.h, जिसके लिए मुझे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा getch। अब ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपके प्रोग्राम को बताता है कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में और कुछ नहीं है जो आपको प्रिंट कराना होगा। तो इसके लिए हमें हेडर फाइल लगानी पड़ती है conio.h। सो getch देन सेमीकोलन एंड कर्ली ब्रेसेस बंद। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम बन चुका है। अब मुझे सबसे पहले इसे कंपाइल कराना होगा, सो मैं इसे कंपाइल कराऊंगी। अब आप देखिए इसने यहाँ एक एरर बता दी है। अब हमें देखना पड़ेगा एरर कौन सी है। इसने बताया हमें एरर स्टेटमेंट मिसिंग, यानी स्टेटमेंट मिसिंग मतलब मैंने कहीं ना कहीं पर सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो हम लगाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम फॉर्मूले के बाद में अब मैं इसे फिर से कंपाइल कराती हूँ। उससे पहले मैं इसे एक बार सेव कर लेती हूँ, ताकि अगर इसमें कोई आगे गलती होगी और गलती से भी मेरा प्रोग्राम बैक हो गया या फिर बंद हो गया तो मुझे वापस ना बनाना पड़े। और इसे मैं नाम दे देती हूँ सर्कल। किसी प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराने से पहले आपको सेव कराना चाहिए, ताकि उसमें अगर कोई मिस्टेक हुई या फिर गलती से आपका प्रोग्राम बैक हो गया, बंद हो गया, तो आपको वापस बनाना ना पड़े। आप इसे यहीं से ओपन कर सकते हैं। अब मैं इसे फिर से कंपाइल कराऊंगी और देख लीजिए यहाँ 0 एरर है। अब इसके बाद मुझे इसे रन कराना होगा और मैंने इसे रन करा दिया। अब इसने मेरे से यहाँ पर पूछा है, ये देखिए आप, एंटर द रेडियस। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेडियस एंटर करनी पड़ेगी। तो मैं रेडियस एंटर करती हूँ 2। ये देखिए इसके बाद मेरा एरिया और पेरीमीटर निकल के आ गया। आप चाहे तो इसे पेन या कॉपी या फिर किसी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आंसर सही आया है या गलत। सो इसी तरीके से आप इसे अपने मोबाइल में ट्राई कर सकते हैं, अपने पीसी में ट्राई कर सकते हैं। एंड थैंक यू। और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।